आपको बहुत जल्दी ही महेश पथ का जो पूर्णता होगा सामान्य सभा में वो आपको मिल जाएगा, तो आपका एक जॉब जन्मदिन तो हम बोलेंगे प्रीति भाभी, हम जैसे बोलेंगे आपको बोलना निर्धारित दीदी, प्रीति भाभी और कविता भाभी प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। अब आखिर में बोलेंगे धर्मशील। जितने पोस्टर इधर भगवान महेश की जय। ताली बजाओ। हिंदी में बातों से फुर्सत नहीं मिली। आ जाओ दीदी आप। सर्वप्रथम अखिल भारतीय महिला मंडल के पूरी टीम को मैं बधाई प्रेषित करती हूँ कि आज के दिन उन्होंने एक वाकथन आयोजित किया और मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करती। सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। ये बहुत सुंदर कविता से हमारे पूर्वजों ने, हमारे लेखकों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और कहा है कि नारी कितनी सुंदर दिखती है साड़ी से, और ये परिधान हम सब अपनाएं और हर पर्व में अपनाएं और यही प्रेरणा हम सबको दे। और इस प्रयोजन के लिए मैं महिला मंडल को बधाई देती हूँ। परम विदुषी ऋषिका गार्गी जी के वेशभूषा में यहाँ पे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। और आप लोगों को मेरा संदेश यह जाता है कि हमारे भारत को संस्कृति का धनवान कहा जाता है, तो अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए मैंने ये वेशभूषा धारण किया है। और मेरा प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम और पर्व पर साड़ी पहनकर अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे। हम संकल्प लेते हैं परंपरा, हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रति कर लिया, जो वेदों की व्याख्याता रही हैं और महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ जिनका शास्त्रार्थ जगत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारी कुसुम जी गांधी जो हैं महिला संगठन की, वो आज रानी लक्ष्मीबाई, इनको कौन नहीं जानता, उस स्वरूप में यहाँ प्रस्तुत हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई हम सबके बीच में कुछ संदेश देना चाहते। भाग फिरंगी भाग, मैं अपने देश से तुझे भगाकर ही रहूँगी। मैं साड़ी में भी इतनी अच्छी हूँ कि मैं साड़ी पहन के भी अपने देश को स्वतंत्रता दिला सकती हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ हम देख सक रहे हैं, हमने राजनीति के क्षेत्र से सुषमा स्वराज जी, जो एक सशक्त नारी व्यक्तित्व है राजनीति में, उनका स्वरूप आप दोनों ने लिया है, जो भारतीय संस्कृति की उन्नायक है। और हम कह सकते हैं कि राजनीति में भी एक विदुषी नारी का प्रतीक सुषमा स्वराज रही हैं। उस रूप में हमारी ये अनुपमा जी सादानी और तोशी जी बागानी ने वो स्वरूप लेकर के महिला मंडल के साथ यहाँ उपस्थित हुई हैं।
हमारे माहेश्वरी महिला संगठन राष्ट्रीय की ओर से एक प्रोजेक्ट हमें दिया गया पूरे देश को, साड़ी वॉकेथन। साड़ी हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है, एक बहुत उन्नत किस्म का परिधान है। इसके लिए महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम दिया गया है। इसके लिए राजनांदगांव महिला संगठन ने बाबा रामदेव मंदिर से माहेश्वरी भवन तक का एक यात्रा निकाली है साड़ी में, जिसमें हमारे यहाँ की बहनों ने महान नारियों का रूप लिया है। इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष जो दिखाई दे रही हैं, इन्होंने प्राचीन वैदिक विदुषी नारी गार्गी का स्वरूप लिया है। आप देख सकते हैं गार्गी जी जो वेदों की व्याख्याता रही हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ लिखी हैं और जिनका शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ जगत प्रसिद्ध है, ऐसी विदुषी नारी गार्गी ने ये 4 वेद अपने हाथ में लेकर के इसका प्रचार प्रसार हो और प्राचीन नारियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए, इस भाव से इन्होंने गार्गी का स्वरूप लिया है। और उसके साथ ही अब मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और यह प्रमुख व्याख्या थी, वैदिक व्याख्या थी और इनका शास्त्रार्थ ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ में जगत प्रसिद्ध है और ऋषि का गार्गी अपने आप में बहुत ही महान थी, तो मैंने यह रूप धारण किया इसमें। पिंकी माहेश्वरी। एक्चुअली भारतीय परिधान ये विलुप्त होते जा रहा है, यहाँ नहीं बल्कि भारतवर्ष में विलुप्त होते जा रहा है। इसीलिए यहाँ साड़ी वॉकेथन का प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ से जोर शोर से सभी महिलाएं तैयार होकर आई और यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किए, उसमें कार्यक्रम में सहभागी हुई। यह कार्यक्रम हम इसीलिए रखा है कि भगवान मंदिर में या देवालय में या सामाजिक कार्य में कोई भी साड़ी पहनकर आना अनिवार्य है। और आजकल तो सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि देवालय या सामाजिक कार्यक्रम में साड़ी ही पहनना जरूरी है, इसीलिए यह संकल्प लिया गया है। यहाँ प्रथम नागरिक महापौर जी आए थे, हेमाजी देशमुख, उनके द्वारा यहाँ संकल्प लिया गया है। दीपा बागड़ी, प्रेसिडेंट, राजनांदगांव महिला मंडल। ऊपर कुछ कहना चाहूँगी। नारी का सम्मान है, साड़ी संस्कृति की पहचान है, साड़ी सबकी शान है। अनुपमा सदानी। रानी को कौन नहीं जानता, जिसने झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और इसी परिधान में उसने युद्ध लड़ा था देश को स्वतंत्र कराने के लिए। मैं आज साड़ी के इस परिधान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। कुसुम गांधी। मैं सुषमा स्वराज, जो राजनीति की एक सशक्त महिला थी और ये राजनीति के अलावा इनको संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, तो आज मैंने सुषमा स्वराज का रूप धारण किया है। मेरा नाम तोशिका बगानी है।